और वाकई आज अगर जुर्रत देखनी है तो आप यमनियों की जुर्रत देखिए, जुर्रत देखनी हो फिलिस्तीन के उन शुहदा के वालिदैन की जुर्रत देखिए। सलाम है कि 4-4 बच्चे अपनी गोद में उठाए, लेकिन फिर भी खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। और यहाँ 1000 का नुकसान हो जाता है तो इंसान की ज़िंदगी इधर से उधर हो जाती है। तो ये 4 सिफात अगर इंसान में न पाई जाएं, एक हक शनास बने, दूसरा जब हक को पहचान लिया उस हक के लिए आवाज़ को बुलंद करे। आज ये पाकिस्तानी मुआशरा जितना ढीठ मुआशरा बना हुआ है, करप्शन को देख रहे हैं, क्यों आपके मुल्क में बेहतरी नहीं आती? कश्मीर में 1 हफ्ते में बेहतरी आ गई, हमारे यहां 10 घंटे लाइट जाए फर्क नहीं, 20 घंटे जाए फर्क नहीं। सैलाब के दिनों में हम कुछ राशन बांटने गए, ये तो इस मुआशरे में रह रहे के मुआशरे की नब्ज समझ में आ रही है कि वाकई मुआशरे तबाह बर्बाद क्यों होते हैं। एक तो सैलाब का खड़ा हुआ पानी, फिर बीच में जो सूखी जगह हैं वहां पे झूपड़ियां बना के लोग रह रहे हैं, फिर उन झूपड़ियों के अंदर इतने मच्छर। लेकिन हमने देखा यही सियासतदान जब एक आटे का थैला इनको बांटने जाते हैं, ये लोग उन्हीं के पीछे दौड़ रहे थे। और दूसरा मैंने देखा इतने मुतमईन है उस झूपड़ी के अंदर, उन मच्छरों के अंदर, उन गंदगियों के अंदर। तो एक साहब हमारे साथ थे, उन्होंने कहा किबला ये पाकिस्तानी बहुत साबिर लोग हैं। मैंने कहा सब्र नहीं, ये ढीठपन है। खुदा सब्र की दाद देता है, ढीठपन की मजम्मत है कि आप पे जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, लेकिन आप बोल ही नहीं रहे। फिर जनाबे सैयदा सब्र करती, हक नहीं दिया जा रहा था। वो बीबी जो कभी घर से न निकले, दरबार क्यों जा रही है? असलन कॉन्सेप्ट ऑफ जुलूस क्या है कि लाखों की तादाद में अज़ादार निकलते हैं कराची के रोडों पे। भाई कॉन्सेप्ट क्या है इस चीज का? ये ट्रेनिंग दे रहे अमीरुल मोमिनीन, ट्रेनिंग दे रहे इमाम हुसैन, अपने हक के लिए आवाज बुलंद करो। कौमी इशूज होते हैं, आवाज बुलंद करो। ये जबानें जो अल्लाह ने दी, ये बोलने के लिए दी, ये उंगलियां जो अल्लाह ने दी, लिखने के लिए दी हैं। वो माशरे कभी आबाद नहीं होते। पाकिस्तान में भी इतना बड़ा प्रोटेस्ट फिलिस्तीन की हिमायत में नहीं हुआ जितना इंग्लैंड में हुआ है, क्योंकि कम से कम उनकी सोसाइटीज ने उनको यह सिखाया है कि अगर कोई काम बुरा हो उसके खिलाफ आप क्या उठाओ, आवाज उठाओ। अब जिसे वो बुराई समझते हैं उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। कई ऐसी बुराइयां हैं जिसको हम बुरा समझते हैं, वो नहीं समझते, तो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, उन बुराइयों में मुब्तला है। लेकिन जुल्म उनकी सोसाइटी में एक बुराई है। बच्चा कुशी, कुदक कुशी, बच्चों को मारना, खवातीन को मारना, माशरों को तबाह बर्बाद करना, यह भी उन सोसाइटीज की मजबूरी थी। हॉलोकॉस्ट के बाद इतना अंग्रेजों को ट्रेंड किया, इतना जर्मन की नस्लों के अंदर गिल्ट पैदा किया कि आपने यहूदियों पर हिटलर ने जुल्म किया था, लिहाजा उनको बोला जहां भी जुल्म आवाज उठानी है। आज तक वो यहूदियों की कीमत अदा कर रहे हैं, आज तक वो उनको सॉरी बोलते हैं कि हमने आपकी नस्लों को मारा। अब लिहाजा एक सिफत बन गई, कंप्यूटराइज्ड एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्रामिंग हो गई कि जहां जुल्म होगा आवाज उठानी है। सारे अंग्रेज निकल आए, सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट वहां हुए। लेकिन 22 करोड़ का मुल्क है, आप एक भी प्रोटेस्ट दिखाएं जिसमें 1 मिलियन लोगों ने शिरकत की। क्योंकि हम घरों में बैठ के जुल्म के खिलाफ बात तो करते हैं, लेकिन उसके खिलाफ इकदाम करने की, उसके खिलाफ जुर्रत करने की हम में हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं है। एक दिन निकलूंगा तो मेरी सैलरी का क्या होगा, एक दिन निकलूंगा तो मेरी घर कैसे चलेगा। एक तो माशरे को गुर्बत में डालो कि बंदा 100 बार सोचे कि अगर एक दिन मैंने रेडी नहीं लगाई मेरे घर वाले मर जाएंगे।